बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक की, जो कि खत्म हो चुकी है। और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस के तमाम नेताओं विधायकों जो कि मौजूद थे उस बैठक में, उनसे खास बातचीत की। हम बात करेंगे सर, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक रही सर, किस प्रकार की चर्चा आज बैठक में सर रही, क्या क्या एजेंडे थे? ऐसे कि हमने प्रभारी का वेलकम किया, प्रभारी हमारे से मिले और मालेगांव में जो रेजोल्यूशन पास हुए थे, जय बापू जय भीम और जय संविधान के आगे आगे हम चले। और साथ में सभी प्रभारी उन्होंने कहा कि किसी ने पर्सनली मेरे से बात करनी है तो मेरे से पर्सनली बात करनी है। हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की, पर हम 6-7 विधायक इकट्ठे उनसे मिले और अपनी अपनी राय रखी। सर, कुछ अहम मसले हैं, संगठन का निर्माण पिछले लंबे समय से निर्माण होना चाहिए, उम्मीद करते हैं जल्दी होगा। विधानसभा का सत्र भी सर आने वाला है, किस प्रकार की चीजें रहेंगी? बड़ी तगड़ी तरह घेरेंगे इस बात के लिए। इनका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है, धरातल पे आके बात करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ये घोषणाएं ज्यादा कर रहे हैं, धरातल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इनके पास खर्च करने के लिए पैसे। नेता विपक्ष का चयन सर हो सकता है ना? हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो विधायक है वो अब बाहर जो है निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम आपको दिखाएं एक एक करके, यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं वो जो है बाहर आ रहे हैं बैठक से। अगर हम तमाम जो है विधायकों से बात भी करने की कोशिश करें या फिर पूर्व विधायकों से बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो है लोग बाहर निकल कर सामने। रामकिशन गुर्जर जी भी है। सर, क्या रहा बैठक में? महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि चुनावी हार के बाद इस तरीके से प्रभारी बदले और पहली बैठक। देखिए, आज हमारे प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी ने बैठक ली है। उसमें एजेंडा था, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो एजेंडा था पार्टी की तरफ से, ये एजेंडा था। इसमें पूरे 1 साल का एजेंडा है। ये उन्होंने काम दिया कि इसके ऊपर हमें काम करना है। संगठन निर्माण चूंकि एक पिछले लंबे समय से पेंडिंग है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत जरूरी मुद्दा है, पर आज का बैठक है वो इन मुद्दों पे, पर उस पर भी हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो हमने बात कर रहे थे और कई और लगातार नेता चूंकि अब बाहर निकलकर जो है आ रहे हैं। चिरंजीव राव भी बाहर आए हैं। सर, महत्वपूर्ण बैठक थी, किस प्रकार की चर्चा रही और क्या कुछ आने वाले समय बदलाव भी देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है कि आने वाले समय के अंदर क्या करती है। आज मुख्य रूप बंधुओं के ऊपर चर्चा हुई है, आज पार्टी ने जो करी है, और हमें लगता है बहुत जल्द एलओपी का भी फैसला पार्टी हाईकमान लेगी। सर, चूंकि संगठन निर्माण पिछले 11 साल के आसपास हो गया, नहीं बन पाया है, ये भी एक कारण था चुनाव में जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए। अब जल्द होना चाहिए। पिछले प्रभारी की भूमिका को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठते हुए नजर आते थे। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जल्द फैसला हो जाएगा। हरिप्रसाद जी ने हम सबको ये कहा है कि जल्द वो फैसला इसके ऊपर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बजट सेशन हमारा चल ही रहा है, तो सीएलपी का फैसला तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिरंजीव राव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कुछ और नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि फिलहाल बाहर निकलकर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि लगातार नेताओं का जो बाहर निकलने का सिलसिला है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हमारे साथ में बात करने के लिए कुलदीप वत्सी मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई है। सर, पहले तो किस प्रकार का जो एजेंडा रहा बैठक का, किस प्रकार के बदलाव जो अपेक्षित है बैठक के बाद? देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। आज जो हमारे नए प्रभारी आए हैं, जो उनका हमने स्वागत किया, और आज हमारी चुनाव के बाद ये पहली मीटिंग थी। जो इलेक्शन में कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं, क्यों रही हैं, क्या रहा है, उसके बारे में खुल के हमारा डिस्कस हुआ। और कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं। एकजुटता से 37 जो विधायक हम चुन के आए हैं, हम सारे एक होके हरियाणा की जनता को रोड से लेकर विधानसभा तक मजबूती से इस आवाज़ को उठाएंगे। और बीजेपी की जो लूट और खसूट और झूठ की जो राजनीतिक चल रही है, इसका डट के मुकाबला हम करेंगे। विधानसभा में आपने जो है बात उठाने की मांग की, नेता विपक्ष का चयन पिछले लंबे समय से नहीं हो पाया है, क्या जो है चीज़ें आगे बढ़ रही है, कब तक जो है चयन होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बहुत जल्दी ही आपको बहुत जल्दी का मतलब घंटों में शायद आपको नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का मिलेगा। और मैं इस बात को अपनी कमी भी मानता हूँ। 5 महीने से हमारा नेता प्रतिपक्ष ना बनना, कहीं ना कहीं पार्टी के वर्कर का अभी हौसला टूटता है। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी ने जो रिपोर्ट मांगी है वो हमारे अशोक गहलोत जी ने पहले दे चुके हैं, और जल्दी
इसका फैसला करेंगे। संगठन निर्माण भी ना होना सर पिछले 11 साल से, अब नए प्रभारी आए हैं, पिछले प्रभारी को लेकर कई प्रकार की शिकायतें भी नेता करते हुए नजर आते थे, अब लग रहा है कि जो है चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा अगर हमारे को कोई आघात और जो नुकसान हुआ है पिछले 11-12 साल से, संगठन ना बनना, किसी भी पार्टी हो या किसी का घर हो या परिवार हो, वो तभी मजबूत हो सकता है जब उसके सारे मकान के जो पिलर अगर होते हैं तो मकान पे पूरा मकान सुरक्षित रहता है। तो हमारे पास इसकी मैं कमी को मैं महसूस करता हूँ, और कमी कांग्रेस पार्टी की तरफ से या हमारे नेतृत्व की वजह से चाहिए नहीं रहे। ये बड़ा गंभीर विषय है जिसकी वजह से हम आज इलेक्शन भी जो हमने कितने इलेक्शन लड़ लिए बगैर संगठन के लड़े, तो इसका हमें नुकसान हुआ। मैं बेधड़क इस बात को मैं मानता हूँ। अंतिम प्रश्न सर लूंगा, नेताओं के इस प्रकार के बयान भी आ रहे हैं क्योंकि पार्टी की हार हुई विधानसभा चुनाव में, जवाबदेही कहीं ना कहीं जो है तय होनी चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, जो कांग्रेस को कोसते हैं जो पार्टी में रह के हों चाहे कुछ और हो, मैं इतनी जरूर कहता हूँ चाहे कोई नेता है, कांग्रेस ने जितने भी हमारे नेता हैं उनको बहुत कुछ दिया है, और जो आदमी कांग्रेस पार्टी ने जब जिन इतना बड़ा इनको दिया है सबको, तो हमारा सबका एक परम कर्तव्य बनता है हम अपनी पार्टी के प्रति, अपने नेताओं के प्रति लॉयल्टी और ईमानदारी से हम उनके साथ रहें। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। हमारे नेतृत्व जो हरियाणा का नेतृत्व है चाहे देश का नेतृत्व है, सब ने मिलकर आम उस व्यक्ति की आवाज़, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी, आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा, कितने लाख लोग, करोड़ों लोग पूरे देश के लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो जुड़े थे, हर उस व्यक्ति की आदरणीय राहुल गांधी जी ने बात को सुना, और उसकी मेहनत से आज कांग्रेस पार्टी से कोई कुछ भी कहें, मोदी जी जो 400 पार का नारा देने वाले 240 के ऊपर अगर रोका तो राहुल गांधी जी की वजह से रोका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बात करने के लिए कुलदीप वत्स जी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हैं। सर, महत्वपूर्ण बैठक थी, आप प्रभारी बीके हरिप्रसाद नए प्रभारी बने, किस प्रकार का एजेंडा आज की बैठक में, क्या कुछ बदलाव भी जो है आने वाले समय में हो सकते हैं सर? आज देखिए ऐसा है कि जो आज जो स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें तमाम सीनियर लीडर्स थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अपने बरिंदर सिंह जी थे, शैलजा जी थी, रणदीप जी थे, सबसे राय ली गई है। और मैं समझता हूँ कि एक राय एक मत होकर मैंने तो एक ही बात कही है कि पीसीसी अध्यक्ष होना चाहिए जो किसी खेमे से ना हो, जिसका खुद का अपना जनाधार हो, और जो है वो पार्टी लाइन को टो करे और पार्टी की पृष्ठभूमि से होना चाहिए। और सीआरपी लीडर के बारे में कहा, मैं जहाँ कॉन्सेंसस आए, जिसको एमएलए चाहें मेजोरिटी के, उसको सीआरपी लीडर बनाया जाए। सर, अब ये सही समय है प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के, क्योंकि चुनाव के हार के बाद में प्रभारी जो है उनकी बदलाव तो हो ही चुका है। देखिए ऐसा है कि बदलाव समय पे आता है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। बेसिकली जवाबदेही तो बहुत पहले तय हो जानी चाहिए थी। जवाबदेही जो है हार की, और अपने प्रभारी जी तो अस्पताल में रहे, और हमारे जो प्रधान जी जो हैं खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो एक जो माइक्रो मैनेजमेंट की तो कमी थी जिसकी वजह से जो है, और दूसरा ईवीएम मशीन भी खेला कर गई अपना। सर, संगठन निर्माण भी एक बड़ा जो है चुनौती कहीं ना कहीं है, बहुत जरूरी है। उनका पन्ना प्रमुख तक है, हम लोग हमारे यहाँ ना ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ना प्रदेश लेवल की कमेटी है, उसके बावजूद भी हम जो है 37 सीट लेके आगे, और अगर ईवीएम मशीन अगर का खेला ना हुआ तो हो सकता है हमें ज़्यादा सीटें मिल जाती। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बात करने के लिए कैप्टन अजय यादव जी थे। तमाम मसलों को लेकर हमसे खास बातचीत कर रहे थे। कुछ और नेताओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो सुरेश गुप्ता है हरियाणा कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं वो भी हैं। सर, महत्वपूर्ण बैठक एक लंबे समय बाद जब चुनावी हार हुई और नए प्रभारी बनने के बाद। सर, बहुत अच्छी बैठक हुई है। हरिप्रसाद जी संगठन के युवा कांग्रेस से निकले हुए बड़े नेता हैं और हरियाणा की पहले प्रभारी रहे हैं। उनको हरियाणा की हर बात की समझ है, हर लीडर को वो जानते हैं, हर वर्कर को, बहुत वर्करों को वो जानते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सतह पर बड़ा खूबसूरत फैसला हुआ है
जिसकी मतलब हम तारीफ़ करते हैं। और आने वाले समय में हमारे जो फैसले होने हैं निश्चित रूप से लगता है जो संगठन निर्माण का जो पिछले लंबे 11 साल से पेंडिंग था वो होता हुआ नजर आ सकता है। सीएलपी लीडर के चुनाव में भी लंबा समय हो गया, लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, वो अब तक नहीं हो पाए। ये तमाम चीज़ें होंगी? हाँ, सब हो जाएगा, समय लगता है लेकिन सब चीज़ें जल्दी होंगी, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में जो है सुरेश गुप्ता जी थे। तमाम नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं और तमाम नेता यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में कई जो बड़े फैसले हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।